बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए और बुरी खबर है भारत के लिए। पाकिस्तान की कोशिशें तो खैर रंग नहीं लाई, लेकिन आप यूं कह लीजिए कि मज़लूमों की आवाज़ जो है वो रंग ले आई है और भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द करार दे दिया गया है। अमेरिका ने अहम वार्निंग जारी कर दी। सिख एक बहुत बड़े मार्के के लिए तैयार हो गए हैं। ये मार्का क्या, इसकी तफसीलात बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब भारतीय मीडिया की जानिब से जस्टिन ट्रूडो जो कि कैनेडियन वज़ीर आज़म हैं, उन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है और बड़ा मुज़हिका खेज़ भी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी किया करें। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है, आप यूँ कह लीजिए कि भारत बुरी तरह से इस वक्त बौखला गया है। भारत सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ इस तरह से हो सकता है। वो तो सोच रहा था कि G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो है दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। मोदी को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मोदी इतना बुरा फंसने वाला है। नाज़रीन, सबसे पहले मुज़हिका खेज़ खबर के बारे में बात करेंगे कि आप यूँ ही कह लें कि जैसे जो अमरीकी सदर है या फिर जो कैनेडियन वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो या फिर जो बाइडन है, उन पर कोई पाकिस्तान के अंदर या फिर भारत के अंदर दूसरे लफ्ज़ों में पंजाबी की कोई मज चोरी का केस पा दो, जी ने मज चोरी की थी तो FIR कटवा दो। बिल्कुल इसी तरह का जो है वो काम भारतीय मीडिया कर रहा है। अब भारत की जानिब से बड़ी ही अजीब व गरीब एक बात की गई है, यानी आप वो कहे खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली जो मिसाल है इन पर सादर आ रही है। भारतीय मीडिया की जानिब से पहले तो धमकियां दी गई जस्टिन ट्रूडो को, मेजर गोरवारिया, उनके डिप्लोमेट्स, और वो मीडिया पे बैठ के कहने लगे जी कि हम देखते हैं कनाडा जो है वो कैसे हमारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ करता है। आप तो हमारे कहने पे जो सिख रहनुमा है, खालिस्तानी जो सिख रहनुमा है, सिख फॉर जस्टिस तंजीम है, उस पर पाबंदी लगाओ वहाँ पे, ये हम हो सकता है फिर आपको माफ़ कर दें। यानी अंदाज़े बेनियाजी चेक कीजिए। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया कह रहे हैं जी कि जस्टिन ट्रूडो जिनका जहाज़ भारत के अंदर ख़राब हुआ था जब वो G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा है कि भारतीय मीडिया पे मुसलसल की खबर आ रही है और भारतीय मीडिया पे कही गई है कि जी जस्टिन ट्रूडो जो है वो हीरोइन जो है पीता है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि इमरान खान नशई है, तो शक्लें इनकी खुद नशइयों वाली, और आज वो 75 साल की उम्र में वो अब भी तने तनहा खड़ा है और हर चीज़ को जो है बखूबी न सिर्फ फेस कर रहा है, बल्कि उसने तो आज ये तक कह दिया जी कि मुझे नहीं चाहिए आपकी BC क्लासेस और A क्लासेस, मैं तो हर तरह के माहौल में एडजस्ट होने वाला हूँ, मुझे अटक जेल में रहने दें। तो नाज़रीन, ऐसी बस वो बात में से बात निकल आई। तो वो जो नशई जिसको पाकिस्तान में कहते थे, वो तो आज भी जो है वो 50-100 डांड लगा लेता है और डेली एक्सरसाइज करता है। और जिनसे हीरोइंस पकड़ी गई थी, जिन पे इल्ज़ाम लगे थे, उनकी शक्लें ही बताती हैं कि वो कितने बड़े हीरोइंस और नशई हैं। तो जस्टिन ट्रूडो के बारे में भारतीय मीडिया कह रहा है जी कि वो जो है वो हीरोइन की लत में मुब्तला हैं, और जब उनका तैयारा यहाँ पे आया था तो हमारे जो कुत्ते हैं, खोजी कुत्ते, उन्होंने जो है वो जब स्निफिंग की तो उन्होंने उसके तैयारे के अंदर जो है वो हीरोइन का एक बैग था वो पकड़ लिया और इसी वजह से उसका तैयारा वहाँ पे रुका। हालांकि खबर ये थी कि उनका तैयारा ख़राब हुआ है और इसमें कोई शक नहीं कि तैयारे की बाज़ औक़ात कोई फ़नी ख़राबी आ भी सकती है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि जब वो हमने उनकी तलाशी ली तो वो यहाँ पे कोई ड्रग डील करना चाहते थे। तो बंदा इनकी अब क्या कहे जी कि इनकी अकल मर गई है कि अगर उन्होंने ये काम करना हो तो वो कोई बहुत बड़ी माफिया के ज़रिए कर सकते थे। तो उनके वज़ीर आज़म ने, जहाँ के लिए आप मरते फिर रहे हैं, करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया तो आप उस मुल्क का वीज़ा लेने के लिए देने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पे आपने उस मुल्क के वज़ीर आज़म को कह रहे हैं जी कि वो हीरोइन के बैग जो है यहाँ पे लेके आया था तो हमने पकड़ लिया था, तो इस वजह से वो गुस्से का इजहार कर रहा है। वो जो हमने उसे रोका हुआ था तो उसने जाके गुस्सा निकाला है वहाँ पे। हालांकि जैसे ही वो जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे आए थे, उन्होंने आते ही मोदी से कहा कि बंदे के बच्चे बन जाओ, जो कुछ आप लोग कर रहे हैं वहाँ पे, हमें इंटेलिजेंस इत्तलात मिल रही हैं, वो हमारे पास मुसद्दका सबूत हैं कि आप अपनी एजेंसियों को कंट्रोल करें जो वहाँ पे ये सब कुछ कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक मुज़हिका खेज़ किस्म का इल्ज़ाम तो लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब एक और बड़ी ख़बर है और वो ये है कि
भारत को इंटरनेशनली जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। अनऑफिशियली है ये, ऑफिशियली अभी तक नहीं। जिस तरह से भारत की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी जा रही कनाडा के बारे में, अलबत्ता उनका मीडिया उसका पटा खोल दिया गया, उनके डिप्लोमेट्स और वहाँ पे मुंह से झाग निकालते हुए जर्नल रिटायर्ड तो बैठे होते हैं, तो उनकी जानिब से तो बातें की जा रही हैं। और मेजर गौरव आर्या कह रहा है जी कि मैं 10 दिन के अंदर जो है वो भारतीय राह वहाँ पे मेन जो सिख लीडर हैं उन्हें उड़ा देगी। तो इस धमकी के बाद आपको पता है कि वहाँ पे एक और सिख रहनुमा सुखदिल सिंह जो है वो भी मारे गए। उसके बाद जो है वो मज़ीद भारत के गिर्द घेरा तंग हो गया। अब क्या हुआ कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है FBI, उन्होंने अमेरिका में और कनाडा में मौजूद, बरतानिया में मौजूद सिखों के लिए वार्निंग जारी की है कि भारत की जानिब से शरारत की जा सकती है। भारत की जानिब से, भारतीय खुफिया एजेंसी राह की जानिब से सिखों को टारगेट किया जा सकता है, उनकी जान खतरे में है। तो नाज़रीन, आपको पता है कि मगरिब के अंदर इस तरह का जो अलर्ट है किसी मुल्क के बारे में जारी करना, ये कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि ये ऐसी गैर मामूली चीज़ है जो कि जारी की गई है। और इसके बाद अगर पाकिस्तान के अंदर वजारत ख़ारजा जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरक होती, तो पाकिस्तान तो अरसा दराज से दुहाइयाँ दे रहा है कि देखें भारत जो है वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है। कुलभूषण यादव जो है उसकी ज़िंदा मिसाल अभी तक हमारे पास मौजूद है। तो दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाते हैं, अब एक बड़ा गोल्डन चांस था कि इस मामले को बड़े बेहतर तरीके से लेके जाया जाता है। बहरहाल जिस तरह के इजहार इनकी जानिब से किए जा रहे हैं उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस वक्त आलमी मीडिया पे भारत के ख़िलाफ़ जो है वो हवा चल पड़ी है। नाज़रीन, एक तो ये है कि वार्निंग ये जारी की गई है कि सिख जो है वो तैयार हो जाएं एक बड़े मार्के के लिए, और बड़ा मार्का क्या है, आज़ाद खालिस्तान के लिए। दूसरी जानिब कुछ रिपोर्टें आपको बताएं कि भारतीय प्रेशर की वजह से जो सामने नहीं आती थी, अब वो मंजर आम पे आना शुरू हो गई हैं। जो ख़ास तौर पे भारत की इंतहा पसंद सरकार की जानिब से इक़दाम उठाए जाते हैं, उनके हवाले से ख़बरें दबा दी जाती थी। अब एक ख़बर सामने आई जिसमें पता चला है कि गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान कम से कम 200 से 250 बंदा जो है वो भारत के अंदर अक़लियतों का मारा गया है, और उसमें अहम तरीन किरदार भारत की खुफिया एजेंसियों का है। और मुसलमानों को इस वक्त इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से सिखों को कहा जा रहा है कि वो हमारा मुल्क छोड़ के चले जाएं, यानी कि एक हिंदू स्टेट इसको बनाना है। मोदी का ये ख्वाब भी था, और मोदी ने कहा भी था कि ये भारत नहीं बल्कि हिंदुस्तान या फिर इंडिया इसको नहीं कहा जाएगा, हिंदुस्तान कहा जाएगा, कि ये हिंदुओं का मुल्क है और यहाँ पे सारे हिंदू बसते हैं। दूसरी जानिब कनाडा और अमेरिका में, बरतानिया में भारतीय सफारत खानों के सामने बहुत बड़े पैमाने पे सिखों ने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है, और आज़ाद खालिस्तान मुहिम को एक नया जो है वो रूप देने के लिए उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली है। एक नई जो है वो जान पड़ी है उसमें, ख़ास तौर पे हरदीप सिंह के कत्ल के बाद और सुखदिल सिंह के बाद। तो अब जो है वो एक सिख, अमरीकी सिख एक्टिविस्ट हैं प्रीतपाल सिंह, उन्होंने कहा जी कि उनको जो है वो FBI ने राबिता किया, और उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पे आप लोग जो है वो अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि आप पर हमले हो सकते हैं अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में। तो अब सिख जो है बड़ी कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये कुर्बानी जो है वो गोल्डन टेम्पल 1984 वाली कुर्बानी से बिल्कुल भी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे तो सिखों ने कम से कम 1 लाख के करीब सिख जो है वो मार दिए गए थे तब से लेकर अब तक। और अब जो है वो सिखों ने अपने अलग वतन के लिए जो कोशिशें की थी, लगता है कि वो बरूए कार आने वाली हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भारत के ख़िलाफ़ हो चुकी है। मोदी की जानिब से जो कार्रवाइयाँ छुपाई गई थी, अब वो कार्रवाइयाँ दुनिया के सामने आना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि रियासती दहशत गर्दी के हवाले से अक़लियतों पर, ख़ुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है मुहिम इस वक्त भारत के अंदर तेज़ हो गई है, और उसी की रिपोर्टें अब इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तंजीमें हैं वो अमेरिका को, कनाडा को भिजवा रही हैं। दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क करार देने के लिए भारत को इस वक्त लिस्ट में डाल दिया गया है इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की जानिब से। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उनकी जानिब से सिफारिश अमेरिका को कर दी गई है, और उसके बाद जो है वो भारत पर पाबंदियाँ भी लगने लगी हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि अगर ये सब कुछ होता है तो पाकिस्तान को इस मौके पे बड़ा अच्छा मौका मिल सकता है। ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लेबर प्रोवाइड की जा रही है वो इन ममालिक की जानिब से की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ़िलिपाइन है, या फिर ये जितने भी इधर के ममालिक हैं। तो अब जो है वो पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है कि पाकिस्तान जो है वो भारत, चूँकि एक बहुत बड़ी मार्केट उसने कैप्चर की हुई है नौकरियों के हवाले से, तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान इन ममालिक के अंदर अपनी जो है वो लॉबिंग बेहतर करके तो वहाँ पे नौकरियाँ तलाश करने के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को नौकरियाँ दिलाने के लिए और फ़ॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान के लिए बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये है अब तक की सूरत हाल।
इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।